ये दुखद खबर आज का जो दिन है वो लेकर आया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अब इस दुनिया में नहीं रहे और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। पवन, क्योंकि दुख की घड़ी है और खासकर ये एक बहुत बड़ी क्षति हरियाणा की राजनीति के लिए भी है। एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जो कि हरियाणा के विकास के लिए, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हरियाणा के विकास के लिए किस तरीके से वो काम कर सकते हैं अपनी अंतिम सांस तक, उसका जीवन परिचय दिया है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ताउम्र। बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा की राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा जो है वो दुख है। और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देहांत हुआ है। इस वक्त हम इंडियन नेशनल लोकदल का जो चंडीगढ़ में कार्यालय है, जहाँ पर जो पार्टी की गतिविधियां जहाँ से चलती है वहाँ मौजूद है। यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनमें पूरी तरह से शौक है और पूरे देश में जो वो शौक की लहर है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर जैसे ही सामने आई है, हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में जो मौजूद जो लोग हैं। सर, आज ओम प्रकाश चौटाला साहब का आकस्मिक निधन हुआ है, किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाते, नेताओं के नाते आप कैसे देखते हैं इस दुखद घड़ी में? पार्टी के कार्यकर्ताओं का चौटाला साहब हमेशा इतना आदर करते थे। ऐसे संगठनकर्ता विश्व में शायद कोई और नहीं होगा जो संगठनकर्ता चौटाला साहब थे। कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात वो इतना काम करते थे, अपनी जान से प्यारा चौटाला साहब कार्यकर्ताओं को रखते थे। कार्यकर्ताओं का आज बहुत बड़ा दुखदायी दिन है, खासकर चौटाला साहब के जाने से जो हरियाणा के नहीं हिंदुस्तान के किसानों को भी बहुत बड़ा दुख है आज इस बात का। ऐसी क्षति इनकी पूरी नहीं हो सकती, ऐसे विकास पुरुष शायद दोबारा पैदा नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं रहे, किस तरीके से अफसोस व्यक्त कर रहे हैं? मैं लगभग 44 साल से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ हमारे राजनीतिक गुरु थे और चौटाला साहब एक ऐसी शख्सियत थे, अपने कार्यकर्ता को जान से भी प्यारा समझते थे। कहते थे मेरा कार्यकर्ता मेरे को जान से भी प्यारा है, और जब भी मिलने के लिए आते थे पहले कहते थे काम बताओ। और चौटाला साहब ने इतना विकास कराया था, छत्तीस बिरादरी के नेता थे, 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके जाने से आत्मा को बहुत दुख पहुंचा है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्योंकि एक अपूरणीय क्षति यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने से जरूर मिली है, लेकिन ऐसे युग पुरुष, एक ऐसे दृढ़ संकल्प राजनीतिज्ञ को खोना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है। और एक ऐसे नेता, क्योंकि राजनीतिज्ञ से बड़े वो एक ऐसे नेता थे जो कि गरीबों के लिए, किसान के बड़े नेता के तौर पर हमेशा से जाने जाते थे और अपने फैसलों के हमेशा से जाने जाते थे। उनका ये था कि जो फैसला लेते थे कभी फिर उससे पीछे नहीं हटते थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक विकास पुरुष की पहचान रही और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में जो है उन्होंने हमेशा जो है वो काम किया। अब मेरे साथ कुछ लोग हैं जो पार्टी कार्यालय में लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ में जो पार्टी का कार्यालय है इंडियन नेशनल लोकदल का, वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ओम प्रकाश चौटाला साहब का आज आकस्मिक निधन हुआ है, कितनी बड़ी क्षति आप इसको समझते हैं? पार्टी के लिए आज इतनी भारी क्षति हुई है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत बड़े विकास पुरुष थे और जबान के धनी थे। ऐसे ही बाप के बेटे थे चौधरी देवीलाल के, कि जो जबान से कह दिया करते वो जबान से करया करते। जो ना कर दी तो ना है, हाँ कर दी तो उन्होंने हाँ है। और पार्टी का ये संगठन जो खड़ा किया, मेरे अपने मानने में, मैं जिले करनाल का प्रधान हूँ, मेरे मानने में ऐसा संगठन शायद ही किसी पार्टी का हिंदुस्तान के अंदर होगा जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का है। वो उन्हीं की बदौलत, वो दुख में, तकलीफ में, किसी की ब्याह में, सगाई में वो अपने आप शरीक होते थे। और जब भी किसी के गांव से या किसी शहर से निकलते थे, पहले 15 मिनट पहले फ़ोन करते थे कि मैंने आपके पास चाय पीनी है बेटा, कहाँ हो। अचानक उसके घर आ जाते थे। जब वो चीफ मिनिस्टर थे जब भी ऐसे ही करते थे। तो वर्कर का जो हौसला बनता था ना, वो हौसले के अनुसार ही ये पार्टी का आज संगठन देखो कितने कितने कैसे कैसे टाइम पार्टी पर गुजरे, लेकिन ये संगठन वैसे का वैसा ही खड़ा है। आप क्या कहेंगे, चौधरी साहब का जाना कितना दुखद है आपकी पार्टी के लिए?
बहुत ज़्यादा क्षति है हमारी पार्टी को, और हमारे जितने भी पार्टी के वर्कर थे बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया करते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। देखिए काफ़ी जो है वो एक तरीके से जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता जो हैं, वो अब जो है वो दुखद स्थिति में अफसोस जता रहे हैं। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ एक कार्यकर्ता से लेकर जो नेता तक का सफ़र किया है, उसके उनके जो अनुभव है उनको साझा कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे इनका यही कहना है कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, संगठन में जान कैसे डाली जाए, इसके माहिर थे ओम प्रकाश चौटाला। और इनका यही कहना है कि यही वजह है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो एक मजबूत संगठन के रूप में प्रदेश में है। भले ही खराब समय भी आया पार्टी के लिए, लेकिन इसके बावजूद संगठन जो है वो मजबूत रहा। और ये ओम प्रकाश चौटाला की जो मेहनत थी, ओम प्रकाश चौटाला की जो कार्यशैली थी, उनका जो कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव था, उसी के चलते जो है वो ये संगठन इतनी चट्टान की तरह मजबूत बनकर खड़ा रहा। लगातार यहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंच रहे हैं। ये प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बहुत अपूरणीय क्षति है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी इनेलो जो ऑफिस है वहां से बने हुए हैं, और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ मेदांता से जुड़ गए हैं। आकाश, फिलहाल अभी क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है, क्योंकि अब ये गमगीन समय जरूर है लेकिन हर कोई जानना चाह रहा है कि अभी अपडेट क्या मिल पा रही है। अब जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चाहने वाले थे, जिनके साथ उन्होंने हमेशा से ही रहे या उन्हें जानते थे किसी भी तरीके से, तो हर कोई जानना चाह रहा है भी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। मेदांता अस्पताल में उनका काफी समय से इलाज भी चल रहा था। तो बात करें हरियाणा के खजावर नेता और चौटाला का सुबह 11 बजे आज मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उसके बाद 12 बजे के बाद वो जुड़ गए। अब ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं अजय चौटाला, वो यहाँ पर तमाम जो परिवार के लोग यहाँ पहुंचे, चौटाला वो यहाँ पहुंचे हैं। अब से देर बाद जो मंत्री हैं राव नरबीर सिंह वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और फिलहाल मैं मेदांता अस्पताल के बाहर ही हूँ और यहीं पर ही पिछले काफी लंबे समय से उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा जी। काफी रोड पर तो अपना इलाज यहीं से ही चल रहा था, और जब उसकी तबियत लगी थी तो अस्पताल में ही अपने इलाज के लिए और गुरुग्राम एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा, सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उन्होंने कहा अपूरणीय क्षति है और एक ऐसे युग पुरुष को हमने खोया है जिनका पूरा जीवन जो है एक बड़े योगदान के तौर पर रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का ये दुखद समाचार मिला। उन्होंने हरियाणा और देश की सेवा में उचित योगदान ताउम्र दिया। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर। हाँ बिल्कुल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हुआ है। पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में शोक की लहर है। बड़े कद के नेता थे और आज जो है वो उनका जो निधन है उसके बाद तमाम जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं अपनी संवेदना व्यक्त कर रही है, श्रद्धांजलि उन्हें दे रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो दोपहर बाद 3 बजे होगा। चौटाला में जो तेजाखेड़ा फार्म है वहां पर अंतिम दर्शन के लिए ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को जो है वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक के लिए रखा जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में एक और कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। चौधरी साहब का जाना कितना दुखद है आपकी पार्टी के लिए? हल्का गरौंडा से मैं इंडियन नेशनल लोकदल का हल्का प्रधान हूँ जी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने का जो दुख
वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को और एक बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश को और पूरे देश को हुआ है। चौटाला साहब इस तरह के एक राजनीतिक नेता थे जो जमीन से जुड़े हुए थे और जो हर समय देहात में शहर में लोग इस समस्याओं को सुनते हुए घूमते थे। उनका व्यावहारिक ज्ञान इतना ज़्यादा था, उसी के आधार पर उन्होंने जो 5 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसी के आधार पर उन्होंने जन समस्याओं का हमेशा समाधान किया। उसके अलावा संगठन की जहाँ तक बात है, चौटाला साहब संगठन को एक परिवार की तरह हमें रखते थे और इतना मजबूत जो संगठन चौटाला साहब हमें देकर गए हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है। उसके अलावा चौटाला साहब की जो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जो हमारी पार्टी थी, जो चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा था, वो एक ऐसी राजनीतिक पाठशाला थी जिसमें से बिल्कुल बहुत पार्टी कार्यकर्ताओं का अपना व्यक्तित्व जो वक्तव्य है वो बता रहे हैं, उनसे जुड़ा